नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। कल क्या हुआ था? कल हमारा जो वीडियो आया था पहला, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें उस वीडियो में क्या हुआ, तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ तक तो आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड, पेन चूज करता हूँ, यहाँ तक। उसके बाद में जैसे ही मैंने अर्जुन लाल सेठी पढ़ाना शुरू किया तो आवाज़ नहीं आई। उसके बाद में प्रताप सिंह वो बारठ वगैरह और जोरावर सिंह बारठ वगैरह वो पढ़ाए थे। अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। मतलब देखो, ये अर्जुन लाल सेठी पढ़ाया, उसके बाद जोरावर सिंह बारठ पढ़ाया और उसके बाद में प्रताप सिंह बारठ पढ़ाया। यहीं तक कल कंप्लीट किया था। तो मतलब ये जोरावर सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी के बाद में आवाज़ आई नहीं, तकनीकी कारणों की वजह से वॉइस आना हो गई बंद। तो आज मैं फिर से अर्जुन लाल सेठी से वीडियो बना रहा हूँ। तो आओ एक बार समझते हैं। देखो, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ था और एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने आईसीएस बोले तो मतलब यूपीएससी क्रैक किया था। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज होती है, जिसमें आईएएस आईपीएस आदि इसमें क्या होते हैं, पद होते हैं, आईएफएस वगैरह, आईआरएस ऐसे। तो उसकी परीक्षा इन्होंने पास की थी लेकिन नौकरी नहीं की। जब अर्जुन लाल सेठी को बोला गया कि आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे, तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा, मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये बात किसने कही? अर्जुन लाल सेठी ने कही। ठीक है। इसके अलावा जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना भी किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। ये देखने में तो एक पाठशाला, एक विद्यालय की तरह लगता था, लेकिन ये एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता था, इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे बम बनाना है, कैसे बम फोड़ना है वगैरह वगैरह, सशस्त्र क्रांति किस प्रकार की जा सकती। और ये चीज़ें सब खुल्लम खुल्ला नहीं होती थी, गुप्त रूप से अंदर ही अंदर चलती रहती थी। और इसी वर्धमान पाठशाला के 4 विद्यार्थी थे। कौन कौन? विष्णुदत्त, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और मास्टर अमीर चंद। इन्होंने क्या किया, 1913 में बिहार के नीमेज गांव में एक जैन मंदिर पर डकैती डाली, लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। अब इन्होंने भाई बिहार में जाकर नीमेज गांव में जो ये की थी, डकैती डाली थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई ये चाहते थे कि यहाँ से हम धन हड़प कर मौज मस्ती करें ना। क्रांति के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए जो हथियार वगैरह, अस्त्र शस्त्र चाहिए होते थे, उन अस्त्र शस्त्रों को खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो उन पैसों के लिए इन्होंने जैन मंदिर में क्या डाली? डकैती डाली, लेकिन इनको वहां से धन प्राप्त नहीं हुआ। 1912 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग पर जोरावर सिंह बारठ द्वारा क्या किया गया? बम फेंका गया। किसने फेंका? जोरावर सिंह बारठ। स्टूडेंट ही थे इन्हीं के विद्यालय के, वर्धमान पाठशाला जो अर्जुन लाल सेठी की बनाई हुई थी, इन्हीं के विद्यार्थी थे। तो इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर क्या फेंका? बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ द्वारा। इन दोनों घटनाओं के लिए कौन कौन सी? एक तो बिहार का निमेज कांड, एक लॉर्ड होर्डिंग पर फेंका गया बम। इन दोनों घटनाओं के लिए अर्जुन लाल सेठी को क्या बनाया गया? अभियुक्त बनाया गया और इन्हें मद्रास की बेलूर जेल में रखा गया। 1920 ईस्वी में इन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया और पुणे रेलवे स्टेशन पर इनका बाल गंगाधर तिलक ने किया स्वागत। अब जब ये वहां से रवाना हो गए तो इसके बाद में इन्होंने अपना जो क्रम स्थली चेंज कर ली और इन्होंने अपनी क्रम स्थली बना ली अजमेर। किसको बना लिया? अजमेर। ठीक है। मुख्यालय बना लिया अपना अजमेर। ठीक है। और ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को क्या पढ़ाने लगे? उर्दू। अजमेर आ गए और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को क्या पढ़ाते थे? उर्दू पढ़ाते थे। और यहीं उर्दू पढ़ाते पढ़ाते यहीं अपना जीवन यापन किया और बाद में अजमेर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी है, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, शुद्ध मुक्ति आदि इनकी क्या थी? प्रमुख पुस्तकें। इनके बाद में आते हैं जोरावर सिंह बारठ। देखो, जोरावर सिंह बारठ है वो केसरी सिंह बारठ के क्या थे? छोटे भाई थे। 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1912 में क्या हुआ? दिल्ली चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ ने। अब यहां पर हुआ क्या था? देखो, पहले अपने राजधानी थी कलकत्ता, तो कलकत्ता से बाद में दिल्ली ट्रांसफर हुई राजधानी। उस समय के कोई प्रोग्राम की बात है ये। उसी समय दिल्ली चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर इन्होंने क्या फेंका था? बम फेंका था। और आजीवन ये क्या रहे? फरार रहे। आजीवन जोरावर सिंह बारठ फरार रहे थे। इसी वजह से ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। और 1939 ईस्वी में निमोनिया से कोटा की अत्रालिया हवेली में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है। अब आते हैं प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ कौन थे? प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। और ये जोरावर सिंह बारठ कौन थे? केसरी सिंह बारठ के भाई। ठीक है, छोटे भाई। अब देखो, इनका जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था।
आरा हत्याकांड हुआ था, महंत प्यारेलाल हत्याकांड, इन दोनों हत्याकांड और भी कोई कांड था उसमें इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। इनका काम ही यही था कि भाई क्रांति भड़काना। 21 फरवरी 1915 ईस्वी को सशस्त्र क्रांति की योजना थी, उस योजना में ये भी शामिल थे, लेकिन इस सशस्त्र क्रांति की योजना थी वो क्या हो गई, लीक हो गई, और लीक होने की वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। आगे देखो, ये हैदराबाद से बीकानेर जा रहे थे, जाते समय जोधपुर के आसरनाडा रेलवे स्टेशन पर ये उतरे। क्यों उतरे, क्योंकि वहां पर इनका एक स्टेशन मास्टर था, वो जानकार था। लेकिन स्टेशन मास्टर ने क्या किया, इनको जैसे ही उतारा, इनको ले जाके रूम में बैठाया कि आप यहाँ बैठो, और बाहर जाकर अंग्रेजों को कॉल कर दिया। तो अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, पकड़ लिया। मतलब स्टेशन मास्टर ने धोखे से इनको पकड़वा दिया। बरेली के जेल में इनको रखा गया, और अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। और क्लीवलैंड ने प्रताप को कहा कि तेरी माँ रोती है, तुझे याद करती है, तू अपने साथियों का पता बता दे तो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन इनको मालूम था कि यदि मैंने अन्य जो मेरे साथी का पता बता दिया तो वो उनको भी पकड़ लेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ इनको कन्फर्म मालूम थी। तो इन्होंने वापस बोला कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को मैं नहीं रुला सकता। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? अब आओ, ये था कल का पोर्शन। ये कल का पोर्शन क्या था, जो पीछे रह गया था आवाज की वजह से, वो आज हमने इस वीडियो में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम जो आज का जो पार्ट तय किया हुआ था वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में कि भाई विजय सिंह पथिक का क्या रोल था। तो विजय सिंह पथिक को लेकर देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम तो था भूप सिंह। मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म जो गांव था, उनका गांव था गुड्डावली। कौन सा गांव था, गुड्डावली गांव था। और ये गुड्डावली गांव कहाँ रहता है, तो ये रहता है बुलंदशहर यूपी में, बुलंदशहर यूपी में, ठीक है। इनके पिता थे हमीर सिंह गुर्जर, पिता का नाम क्या था, हमीर सिंह गुर्जर। और इनकी माता का नाम था कमल कुमारी। क्या नाम था, कमल कुमारी। अब देखो इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो ये वीर भारत सभा से जुड़े थे, ठीक है। अब आपको एक चीज मिली होगी पढ़ने को कि भाई वीर भारत सभा थी, इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना आमेर में की गई थी और केसरी सिंह बारठ द्वारा की गई थी। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए, खरवा के ठाकुर थे। खरवा के ठाकुर कौन थे, खरवा अजमेर में रहता है, अजमेर में पड़ता है खरवा। और खरवा का जो ठाकुर था गोपाल सिंह, उनके पास में इनको भेजा था। ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखो 21 फरवरी 1915 को क्या थी, सशस्त्र क्रांति की योजना थी, लेकिन ये असफल हो गई। क्यों, क्योंकि इनके बारे में लोगों ने पहले ही ये सूचना है वो लीक हो गई थी, इस वजह से। और देखो अब इसमें ये मतलब लिप्त पाए गए कि भाई कि वीर भारत सभा से जुड़े हुए थे, क्रांति के लिए भी इधर उधर जाते थे, तो इनको टाटगढ़ जेल में बंदी बनाया गया था। टाटगढ़ कहाँ है, ये भी अजमेर में, टाटगढ़ जेल में इनको बंदी बना कर रखा गया था। वहां से ये फरार हो गए थे बाद में, और फरार होने के बाद में इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, नाम बदल लिया। साथ में बताते हैं कि दाढ़ी वगैरह बना ली, ऐसे बढ़ा ली बहुत ज़्यादा, ऊपर पगड़ी वगैरह पहनने लगे, जैसे सरदार होते हैं ना वैसे रहने लगे। बताते हैं कि वैसे ये रहने लगे। अब देखो और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई विजय सिंह पथिक का जो काम है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मान लो। और एक राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने निकाला, विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक है वो केसरी सिंह बारठ से मतलब ऐसे प्रभावित वगैरह भी थे, तो नाम भी उसी प्रकार से रखा, राजस्थान केसरी समाचार पत्र ऐसे। और राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, क्योंकि जब ये वहाँ से आ गए और उसके बाद में बताते हैं कि साधु सीताराम दास ने इन्होंने आग्रह किया कि भाई लीडरशिप है वो आप अपने हाथ में लो, तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और हरिभाई किक्कर नाम के एक प्राणी थे, हरिभाई किक्कर के साथ इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा से भी जुड़े थे। किससे जुड़े थे, विद्या प्रचारिणी सभा, इससे भी ये जुड़े थे, ठीक है। और देखो 1921 ईस्वी में इन्होंने
अजमेर से एक नवीन राजस्थान नाम का क्या निकाला था, समाचार पत्र। कब निकाला? नवीन राजस्थान। और ये कब निकाला था? ये निकाला था 1921 ईस्वी में, ठीक है। और बाद में इसी नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम बदलकर इन्होंने क्या लिख दिया, तरुण राजस्थान। इन्होंने मतलब इस न्यूज़पेपर का क्या कर दिया था, नाम चेंज कर दिया था। और एक इनकी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक थी विजय सिंह पथिक की, उसका नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। और ये बुक किस पर है? ये बुक है वो लिखी हुई है आपके देसी रियासतों पर। किस पर लिखी हुई है? देसी रियासतों पर, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चीज़ थी। और देखो उन्होंने 1920 ईस्वी में, ये 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखना। और अज्य मेरू है वो इनका एक उपन्यास था, अज्य मेरू। अज्य मेरू क्या था? उपन्यास, ठीक है, ये इनका उपन्यास है। और पथिक प्रमोद, पथिक प्रमोद इनका क्या है? कहानी संग्रह। ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां क्या थी? इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां थी कि यस वैभव सुख की चाहे नहीं, परवाह नहीं जीवन ना रहे। इस चीज की इनको परवाह नहीं, मतलब कहने का मतलब यह था कि यस वैभव सुख की चाह नहीं है मुझे और परवाह नहीं है मुझे जीवन की, यदि इच्छा है तो ये है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और इनकी मृत्यु 1954 में अजमेर में हो गई थी। और इनके दादाजी थे इंद्र सिंह जी, वो भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए क्या हुए थे? शहीद हुए थे। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि एक तो वो था आपके वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। ये चीज भी ध्यान में रखना, वीर भारत समाज की इन्होंने स्थापना की थी। अब देखो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं नोट्स में, तो नोट्स पर आ जाओ। तो ये रहे नोट्स। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था गुड्डावली, ये बुलंदशहर यूपी में है। पिता थे इनके हमीर सिंह गुर्जर, माता का नाम था कमल कुमारी। रास बिहारी बोस ने इन्हें, विजय सिंह पथिक को, राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा कहाँ है? अजमेर के ठाकुर गोपाल सिंह के पास में भेजा था। और वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारठ ने आमेर में। ये यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि वीर भारत सभा की स्थापना तो की थी केसरी सिंह बारठ ने आमेर में की थी। और वीर भारत जो समाज था, वीर भारत समाज, इसका जो गठन है वो किसने किया? वो गठन किया था विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ो। आगे देखो, ये वीर भारत सभा से भी जुड़े थे। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना थी, लेकिन ये असफल हो गई। फिर इनको टाटगढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। ये अजमेर में है। वहां से ये फरार हो गए। वे अपना नाम बदल लिया तथा अपना भेष भी बदल लिया। हरिभाई किक्कर के साथ ये विद्या प्रचारिणी सभा से भी जुड़े थे, ठीक है। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी सेवा संघ को 1920 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अजमेर। राजस्थान केसरी इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला। और बाद में इसका नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया? तरुण राजस्थान कर दिया, ठीक है। और इनकी बुक थी व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ये देसी रियासतों पर लिखी गई बुक थी, ठीक है। और 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित किया गया। इनका उपन्यास था अजय मेरू, पथिक प्रमोद इनका कहानी संग्रह। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां थी वो थी यस वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन ना रहे, यदि इच्छा है तो ये है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां थी। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1954 में अजमेर में। इनके जो दादाजी थे इंद्र सिंह जी, वो भी 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए। वीर भारत समाज का जो गठन है वो विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। कहाँ किया? अजमेर में। अब देखो
पंडित सुंदरलाल ने अर्जुनलाल सेठी के लिए क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया था। ये चीज मतलब दधीची ने जैसे अपना हड्डियों का दान वगैरह किया ना, वैसे कि भाई वैसी दृढ़ता और त्याग लेकर कौन जन्मे थे, अर्जुनलाल सेठी, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को क्या लगाया, गले लगाया। ये बात किसने की, पंडित सुंदरलाल ने। अब देखो आगे भोगीलाल पांड्या, सूरज प्रकाश, इनके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं यहीं पर समझा देता हूं। देखो ज्वाला प्रसाद शर्मा, ज्वाला प्रसाद जो शर्मा है 1931 में इनके नेतृत्व में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन बना था, ठीक है। और 1935 ईस्वी में अजमेर के एसपी कौन थे, प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई गई लेकिन सफल नहीं हुए, ठीक है। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने बनाई थी ये योजना कि भाई अजमेर का एसपी प्राणनाथ डोगरा, उसको मारने की योजना बनाई लेकिन सफल नहीं हुए। तो ये डोगरा कांड के नाम से जानी जाती है ये घटना। और राजकीय कॉलेज अजमेर के चपरासी को लूटने की भी योजना बनाई थी, मगर इसमें भी वो क्या नहीं हुए थे, सफल नहीं हुए थे। तो यही चीज इनके बारे में थी ये कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिमाग में रखना। भोगीलाल पांड्या, इनको वागड़ का गांधी कहते हैं। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और सेवा संघ का गठन भी किया था। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की और सेवा संघ का इन्होंने क्या किया था, गठन किया था। आगे देखो सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश पापा नाम था इनको, पापा नाम से भी ये पॉपुलर है। और इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। जयनारायण व्यास के ये सहयोगी रहे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि ये वैज्ञानिक बालक नाम का इन्होंने क्या निकाला था, अखबार निकाला था, ठीक है। आगे आए रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी नीम का थाना से थे, बिलोंग करते थे। जन्म इनका 1896 ईस्वी में हुआ। राजस्थान सेवा संघ से जुड़े। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था और राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान का संपादन भी किया था। और इनकी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी, रामनारायण चौधरी की। कौन सी बुक है, 20वीं सदी का राजस्थान। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान में रखना। आगे आते हैं पंडित अभिन हरि। पंडित अभिन हरि का जन्म कोटा में हुआ था। 1905 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। कल्प वृक्ष और क्रमवीर पत्र का इन्होंने संपादन किया था 1927 से 1930 तक। और अजमेर में रणभेरी पत्र निकाला और कोटा से लोक सेवक पत्र निकाला, ठीक है। तो ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में कौन कौन से, जो व्यक्तित्व में को लेकर जैसे कौन कौन से व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है तो उनके बारे में हमने चर्चा की। और बाकी भी और भी जैसे महत्वपूर्ण थे इनके अलावा भी, लेकिन वो प्रजामंडल में, कहीं हिस्ट्री में जगह जगह अपने क्या आ गए, काम आ गए। मतलब जगह जगह हमने उनको पढ़ लिया तो हमको उनके बारे में नॉलेज है। और ये एक्स्ट्रा जो थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये नोट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा भी यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इन नंबर पर आप क्या कर देना, मैसेज कर देना। बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट के बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। वीडियो कैसा लगा, फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आसपास आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।